आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल दिल पे ज़ख्म खाते हैं। अगर आपको हमारी एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल के आइकन को, ताकि आने वाली सबसे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे और देखते रहें हमारे इस ड्रामा को। दूसरी तरफ कमाल की अम्मी जो होती है ना, उनके घर किरण आई होती है, यानी कि उनकी बहन की बेटी, ठीक है, उसकी भतीजी उनके घर आई होती है अमेरिका से और वहाँ पे रह रही होती है। तो उसकी अम्मी का, कमाल की अम्मी का किरण के साथ दिल लग जाता है। किरण जो होते हैं वो बड़ी खुश अखलाक होती है, वो कमाल की अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी कर लेती है, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंकनेस हो जाती है, उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो कहती है आंटी आप कितनी अच्छी हैं ना, यानी कि खुशामद करने में बहुत ज़्यादा माहिर होती है किरण, ठीक है। हालांकि कमाल की अम्मी की अपनी बहू से तो बनती नहीं, यानी कमाल की बीवी से नहीं बनती, ठीक है, क्योंकि कमाल की बीवी जो सबाहत होती है ना, वो बड़ी मक्कार होती है। दूसरी तरफ उस्मान जो होता है दरवाज़ा बाहर खोल के बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी बेगम शफ़क़, होने वाली बेगम शफ़क़ है ना, उसकी नौकरी लग चुकी होती है अच्छे ऑफिस में जहाँ पे होती है। उस्मान की अम्मी जो होती है वो उस्मान से उस बारे में पूछ रही होती है कि तुम्हारी बेगम की नौकरी लगी तो क्या तुम्हें ख़बर है, ठीक है। उस्मान कहता है कि अम्मी ये कैसे हो सकता है कि उसकी नौकरी लगी और मुझे ख़बर ना हो, ठीक है। उसकी अम्मी कहती है ये तो मुझे पहले ही से पता था कि तुमको वो फ़ोन करके लाजमी से बता देगी, तो वही बात हुई ना जिसका मुझे डर था, ठीक है। उस्मान कहता अम्मी डर किस बात का है, अब वो मेरी बेगम होने वाली है, ठीक है, अभी हुई नहीं है, तो बहुत जल्द हो जाएगी। तो उसकी अम्मी कहती चलो अच्छी बात है, पहले मिल में काम करती थी, अब एक अच्छे ऑफिस में जॉब हो गई, उसकी सैलरी भी अच्छी होगी। तो उस्मान क्या तुम्हें पता है कि कितनी तनख्वाह लगी है उसकी, ठीक है। अम्मी कहता है अम्मी मुझे क्या पता कितनी तनख्वाह लगी, जितनी भी लगी होगी तो घर ही लेकर आएगी, उसको खुद ही पता होगा, ठीक है। मैंने इस किस्म का कोई भी सवाल उससे नहीं पूछा कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी लगी है और कितने टाइमिंग की जॉब है तुम्हारी, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती चलो ठीक है मैं खुद ही पता कर लूँगी जब उधर जाऊँगी, ठीक है। वो कहता अम्मी इस तरह के सवाल नहीं करते उनसे, ठीक है। तो यानी कि वो अपनी अम्मी को समझा रहा होता है। उसकी अम्मी कहती हाय मेरा बेटा अभी तुम्हारी बेगम हुई नहीं है पहले से, चलो कोई नहीं, इसी घर में आना है उसने, जहाँ मर्जी जॉब कर ले, हमें इससे क्या, ठीक है, अच्छी खासी तनख्वाह होनी चाहिए, मेरी हथेली पे ला के रखे। उस्मान की अम्मी कहती पता नहीं ये गरीब घर से बिलोंग करती हैं या पैसों के बेचारी होती हैं, ये पैसा देखा नहीं होता इनका कि बहू की सैलरी जो है अपने हाथ पे रखवाना चाहती है उस्मान की अम्मी, ठीक है। वो ये चाहती है कि बहू जो है वो जितने पैसे कमा के लाए वो मेरी हथेली पे रखे। उस्मान जो होता है वो बड़ा खुश होता है, उस्मान को उससे प्यार होता है, मोहब्बत होती है। शायद उस्मान इसी वजह से उसकी पूजा करता है, यानी कि उसके गुन गाता है, उसी की बातें मानता है। तो उसकी अम्मी थोड़ी उस्मान से नाराज़ भी होती है कि तू हर वक्त उसी का ख्याल रखता रहता है, तुझे अपनी अम्मी की फ़िक्र नहीं है ज़रा सी भी, मैंने तेरा हिसाब लगा लिया। वो कहता अम्मी जान आपकी मुझे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, अगर आपकी फ़िक्र ना होती तो मैं ऐसा किसी भी सूरत ना करता, ठीक है। दूसरी तरफ उस्मान फिर एडवर्टाइजमेंट यानी अखबार खोल के बैठ जाता है, उसमें से नौकरियों की तलाश जारी कर देता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी नौकरी का ऐड मिल जाए और मैं भी अपनी जो है ना सीवी वगैरह अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सेंड करूं, ताकि मुझे भी कहीं ना कहीं से जॉब की ऑफ़र हो जाए और मैं भी जॉब जो है ना करने लग जाऊँ, ठीक है। उस्मान सारी अखबार चेक कर लेता है, एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेता है, उसे किसी भी जगह जो है ना एडवर्टाइजमेंट जॉब की नहीं मिलती। दूसरी तरफ किरण जो होती है ना वो भी घर में मौजूद होती है, तो कमाल की अम्मी जो होती है किरण को आवाज़ देती है किरण बेटा इधर आओ, ठीक है। किरण कहती है कि आंटी 1 मिनट में आती हूँ। तो कमाल की अम्मी जो होती है ना उसका दिल लग जाता है किरण के साथ, वो बड़ी खुश रह रही होती हैं, खुशी के साथ। ज़ाहिर सी बात है वो बहू की, तो बहू से सबाहत से तो बनी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप अपनी भतीजी से ही बना लें। तो वहाँ पे कमाल भी आ जाता है, तो किरण, कमाल की अम्मी कहती है कि बेटा तुम किरण को लेके कहीं बाहर चले जाओ, घूम फिर आओ, ठीक है। तो क्यों अपना सबाहत जब ये बात सुनती है तो सबाहत जो होती है वो कहती है कि मैं भी साथ चली जाती हूँ, ठीक है। तो ये सुनकर कमाल थोड़ा परेशान हो जाता है। पहले इसका सर दर्द हो रहा था, जब अम्मी ने कह दिया तो अब इसका सर ही दर्द हो रहा, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहती है कि सुबह तुम्हारा सर दर्द हो रहा था, तुम तो लेट जाओ। कहती नहीं अम्मी अब थोड़ा बेहतर है, ठीक है, तो मैं भी साथ चली जाती हूँ, मैंने घर में क्या करना है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके मैं भी थोड़ा फ्रेशमेंट ले लूँगी, ठीक है। तो उसकी अम्मी कहते हैं जी चले जाएँ, यानी कि कमाल की अम्मी उसी वक्त अपना मुँह ढीला कर लेती। सारी सी बात है वो तो किरण को अकेले भेजना चाहती थी कमाल के साथ, लेकिन अब ये भी मासी जी भी तैयार हो चुकी हैं उनके साथ जाने के लिए, यानी कि कमाल की बीवी सबाहत जो है वो भी अब उसके साथ जाएगी। तो कमाल की अम्मी कहती है कि बेटा इसे अच्छी तरह से घुमा फिरा कर लाना, पाकिस्तान आई है पहली दफ़ा, ये ना हो कि कहे कि मुझे घुमाया फिराया नहीं है, ठीक है। कमाल कहता है जी अम्मी जी। कमाल अपनी अम्मी की बातों पर अमल करता हुआ उसे गाड़ी में बिठाता है और ले जाता है, साथ उसकी बीवी सबाहत भी होती है, जो कि एक बड़ी ही मक्कार औरत होती है। उसे बस यही होता है कि मेरा कमाल जो है ना किसी और के हाथों में ना चला जाए, यानी कि मेरा ही होके रहे। ज़ाहिर सी बात है औरतों को होता ही है कि अगर मुझे छोड़ के चला गया तो किसी और का हो जाएगा। तो किरण कहती है अच्छा अम्मी जी हम जा रहे हैं, आंटी जी हम जा रहे हैं, ठीक है, घूम फिर के आते हैं वापस, तो बाद में मुलाकात होती है। तो कमाल की अम्मी कहती जी जी बेटा जितना मर्जी घूमो फिरो, हमें कोई प्रॉब्लम है तुमसे, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, जहाँ जहाँ जाना है हमें बता दो, ठीक है, तो चली जाया करो।
तो कमाल की अम्मी जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि हमारे घर में रह रही है और खुशी के साथ रह रही है, ठीक है। उसको कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। किरण भी कमाल की अम्मी से बहुत ज़्यादा खुश होती है और उससे खुशी असलूबी के साथ रहती है और उसके खुशी के साथ उसके साथ बातें करती है, ठीक है। और वो चाहती है कि थोड़ी आँख मटक्का भी करना चाहती है कमाल के साथ, लेकिन कमाल जो होता है वो थोड़ा लिफ्ट नहीं करवाता है क्योंकि उसके ऊपर अपनी बीवी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सबाहत हर वक्त उसको डांट के रखती है, लेकिन वो उसकी डांट के नीचे आने वाला नहीं होता, ठीक है। सबाहत डांटने के बाद डर भी जाती है कहीं ये मुझे छोड़ ही नहीं, फिर सॉरी भी कर लेती है। तो दूसरी तरफ किरण जो होती है ना, वो वहाँ पे जब वो अपने किचन से निकलती है तो सबाहत वहाँ पे आ जाती है। सबाहत कहती है तुम्हें मेरे किचन में आने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ आई तुम्हें बात, ठीक है। ऊपर से कमाल की अम्मी आ जाती है। कमाल की अम्मी कहती है किचन तुम्हारा नहीं है, ठीक है। तुम्हारी समझ में आनी चाहिए बात, ये किचन मेरा है। तुमने कभी कुकिंग की है इधर आके? तुम कुकिंग करो तो तुम्हें पता हो ना, ठीक है। तो किरण जो होती है वो खुद अपने के लिए नाश्ता बनाने के लिए आती है। सुबह जब ये बात सुनती है तो सुबह अपना मुंह बना लेती है। जाहिर सी बात है वो शुरू दिन से ही ऐसी अकड़ सी और पता नहीं किस किस्म की औरत होती है। वो इसी तरह अपना मुंह बना लेती है और चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती है, पता नहीं जैसे उसको कहीं सांप सूंघ गया हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, और वो क्या करेगी, उसके अलावा और कोई हल भी नहीं है उसके पास। यही एक हल होता है जो वो निकालना चाहती है और वो उससे निकलेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो एक मक्कार औरतों की तरह वहाँ पे चालाकियाँ करती रहती है और होशियारियाँ करती रहती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ ये औरत जो होती है ना, ये उनके घर में मुलाजमा होती है। वो मुलाजमा को कहती है कि जी बीबी अपना किरण, मुलाजमा कहती है कि किरण अपना मुलाजमा तुम मेरे घर में कमरे में खाना लेकर आ जाना, यानी कि नाश्ता लेकर आ जाना। वो कहती बीबी जी आप कमरे में बैठें, मैं आपके पीछे आपका नाश्ता लेकर आती हूँ, ठीक है। तो सुबाहत कहती है कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें इसकी इतनी फ़िक्र करने की और ख़िदमतें करने की। किरण कहती मैंने आपको कुछ कहा तो नहीं है, ठीक है। तो दूसरी तरफ किरण जो होती है वो जाती है कमाल की अम्मी के पास। कमाल की अम्मी कहती है कि बेटा तुम इधर किसी को जवाबदार नहीं है, जो चीज़ तुम्हें खानी है खुद जाओ किचन में, अगर तुम्हें कोई नहीं लाग देता जो मर्ज़ी खाओ पियो, ठीक है। मेरा किचन है। वो तो ऐसे बोलती रहती है, उसको बोलने दिया करो, ठीक है। उसकी तुमने टेंशन नहीं लेनी, ना कोई परवाह करनी है उसकी। तुम्हें जिस भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तुमने खुद ही जाना है और जाकर अपने लिए बना लेनी। उस्मान जो होता है वो अपनी बीवी होने वाली बीवी शफ़क़ को कॉल करता है और उसको कहता है कैसा फिर किस दिन जा रही हो ऑफ़िस, ठीक है। यानी कि ऑफ़िस जाने का हाल अहवाल पूछता है और पूछता है कि क्या हो रहा है आजकल, बताया नहीं तूने कुछ, ठीक है। तो शफ़क़ जो होती है वो उसे सब कुछ बता देती है, ठीक है, कि मैं सुबह से ऑफ़िस जा रही हूँ। यानी कि हर एक हाल अहवाल वहाँ उस्मान से बता देती है, तो फिर उस्मान को तसल्ली हो जाती है। शफ़क़ जो होती है वो बड़ी खूबसूरत भी होती है, इसीलिए उस्मान ने उसको चुना होता है। ज़ाहिर सी बात है दूसरी बहन सारा भी तो होती है, ठीक है। लेकिन सारा के साथ उसकी कोई दिल लगी नहीं होती। वो बस शफ़क़ से अपनी दिल लगी करना चाहता है और उसी के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो शफ़क़ जो होती है ना वो उससे बहुत प्यारी लगती है, शायद इसीलिए उसके साथ मोहब्बत की होती है उसने। अब किरण भी घर में बैठी होती है, कमाल भी सुबाहत भी आके बैठ जाती है, ठीक है। जब वो घूम फिर के आते हैं तो कमाल की अम्मी किरण से पूछती है कि बेटा कितनी सैर तफरीह की तूने? तो वो कहती है कि आंटी जी बहुत ज़्यादा सैर तफरीह की। कमाल ने मुझे बहुत ज़्यादा घुमाया फिराया, कभी उधर कभी उधर। सुबाहत ने भी बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है, यानी कि दोनों की तारीफ़ कर देती है। तो कमाल जो होता है वो बैठ जाता है सोफ़े के ऊपर, तो उसकी अम्मी जो होती है ना वो कमाल की तारीफ़ करती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सुबह बेटे की तारीफ़ सुन के खुद जो है ना हैरान हो जाती है कि बेटे की तारीफ़ ही करती रहती है हर वक्त, कभी मेरी तारीफ़ नहीं इन्होंने की, ठीक है। यानी कि ये औरतों को जेलसी होती है ना, एक दूसरे से जेलस होती रहती हैं। शायद इसी वजह से यह जेलसी कभी ख़त्म नहीं हो सकती इन औरतों की। तो फिर भी सुबह जो आती है ना अपनी अम्मी की तरफ से चुप हो जाती है और चुपचाप वहाँ पे खामोश खड़ी रहती है, बैठी रहती, कोई बात नहीं करती। उसे पता होता है कि मेरी तारीफ़ नहीं होनी, ठीक है, क्योंकि उसकी करतूतें ही कुछ इस तरह की होती हैं। कमाल की अम्मी उसको ज़्यादा मुँह ही नहीं लगाती और ना ही कोई बात उसको इतनी ज़्यादा करती है, ठीक है। अब शफ़क़ जो होती है उसको फ़ोन करके कहती है कि सुबह भाई मुझे पिक कर लेना, ठीक है। काम पे तो मैं चली जाऊँगी ऑफ़िस में, जब वहाँ से वापसी होगी तो वापसी पर मुझे पिक कर लेना, ठीक है। तो उस्मान कहता बेबी टेंशन ही मत लो, तुम्हारा ड्राइवर हाज़िर है तुम्हें पिक करने के लिए। सुबह मैं पहुँच जाऊँगा, ठीक है, मुझे कॉल कर देना जितने बजे भी छुट्टी होगी। छुट्टी से मैं पहले ही तुम्हारे ऑफ़िस पहुँच जाऊँगा ताकि तुम्हें वहाँ से टाइम पे पिक करूँ और घर छोड़ दूँ, ठीक है। तो शफ़क़ कहती है अच्छा जी, इतने मुझे पाबंद हैं मुझे छोड़ने और लेने के लिए। उस्मान कहता है ये पाबंदियाँ सिर्फ़ तुम्हारे लिए हैं हुज़ूर, अगर कोई और होता तो मैं उनकी मुँह पे ना दे मारता, मैं कभी किसी को नहीं लेने जाता, ठीक है। मैं तो अपने भाई को लेने कभी नहीं गया, ठीक है। ये तुम ही हो जिसके पीछे आगे पीछे फिरता हूँ मैं, ठीक है। शफ़क़ कहती है अच्छा जी शुक्रिया मेरे आगे पीछे फिरने के लिए, यानी कि अपना ना शुक्रिया अदा कर देती ज़ाती तौर पर। ज़ाहिर सी बात है एक औरत का फ़र्ज़ होता है, तो इसीलिए वो शुक्रिया को अदा करना चाहती है और करना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छी औरत की यही खूबी होती है कि वो किसी इंसान का शुक्रिया अदा कर दे। शफ़क़ जो होती है बड़ी खूबसूरत होती है
और वो उस्मान का शुक्रिया अदा करने के बाद उस्मान को कहती चलो आप सो जाओ, काफ़ी रात हो चुकी है, तारे मत गिनते रहना मेरी याद और मोहब्बत में। वो कहता है इतना भी पागल नहीं हुआ अभी, मैं समझी तुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रामा सीरीज़, ठीक है। अगर आपको ये हमारा ये जो ड्रामा आप वॉच कर रहे हैं, अगर आपको ये हमारा ड्रामा अच्छा लगे, ठीक है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से करना है, ठीक है, और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करना है ताकि जितने भी और हम लेटेस्ट ड्रामे इसके ऊपर अपलोड करें वो आपको बआसानी मिलते रहें, ठीक है। आप उन ड्रामाज को वॉच एंड लिस्टन करते रहें और हमारे इस ड्रामा से मुस्तफ़ीद होते रहें, ठीक है, फ़ायदा हासिल करते रहें, ठीक है। यानी कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, यानी कि इसके बाद आपके लिए और कोई अपॉर्चुनिटी लागू नहीं हो सकती, ठीक है। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर कई किस्म के ड्रामे जो है ना अपलोड किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत बहुत सी स्टोरीज़ उनमें होती हैं, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती हैं जिनके ऊपर ड्रामे मुस्तफ़ीद होते हैं, ठीक है। तो ड्रामा सबसे पहले यानी कि जो ड्रामा जिससे स्टार्ट लिया जाता है, एक्शन होते हैं उसमें, ठीक है, डायलॉग्स होते हैं। तो यानी कि ड्रामे में मुतल्लक बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यानी कि ड्रामे के मुतल्लक होती हैं, लेकिन बाद में वो चेंज भी हो जाती हैं, कुछ तो डिसअप्रूव्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ड्रामा बेसिकली जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिकली इन सब ड्रामाज में जो होता है ना दो रोल होते हैं, ठीक है, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है, यानी कि उनका मोहब्बत का चक्कर होता है आपस में, ठीक है। यानी कि वो जैसे जैसे उनका चक्कर बढ़ता है उसके साथ साथ मसाइल भी बढ़ते हैं, ठीक है। कभी लड़की का वालिद जो होता है वो नहीं मान रहा होता, ठीक है, कभी जो उसके बाद लड़का होता है उसका वालिद नहीं मान रहा होता, ठीक है। इस तरह से ना वो चक्कर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, ठीक है। तो वो एक नॉर्मल हद से बढ़ के ना काफ़ी हाई लेवल हद तक चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद जो सबसे पहली बात ये होती है कि भाई जब चक्कर बढ़ता है ना तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बस कुछ ना पूछें फिर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक ड्रामा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि आप लगा लें यार वो है तेरे बिन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई सब जो है ना सब हिसाब लगा लें कि मोहब्बत का चक्कर है, ठीक है। यानी कि स्टार्ट पे उन्होंने जो है ना वो मीरब जो फिर रही होती है, यानी कि लड़की जो होती है ना वो यूनिवर्सिटी में जाती है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ खुलेआम फिरती है। उसके वालिद और माँ जो होते हैं ना उसको यानी कि रोकने से कासर होते हैं, रोकना भी नहीं चाहते, ठीक है, उनके रोकने की कोई वजह भी नहीं होती कि हम उसको क्यों रोकें। सही है, वो उसको कहते हैं कि बेटा जहाँ मर्ज़ी फिरो लेकिन तुम्हारी जो है ना कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, शिकायत नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो लड़की भी अपने माँ बाप को ना कंप्लेन का मौका नहीं देती और ना ही किसी शिकायत का मौका देती है, ठीक है। वो कहती बाबा ठीक है आपको कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो शिकायत या कंप्लेन मेरी तरफ से नहीं आएगी, ठीक है। इनके बात ऐसे होनी चाहिए, ठीक है, बात जो है ना इस तरह इंक्रीज़ होती है, इस तरह बढ़ती है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि बस वो कुछ यानी कि ना कर देते हैं, अपनी लड़कियों को छोड़ देते हैं। सही है, वो यूनिवर्सिटी में जाती है, वहाँ पे फिरती है, ड्रामा शूट हो रहा होता है। तो दूसरी तरफ जो लड़का होता है वो ख़ानदान की जायदाद गद्दी संभाल रहा होता है, ठीक है। यानी कि पीरी मुरीदी के चक्करों में होता है, ख़ानदान की गद्दी को संभाला होता है उसने, ठीक है। अपने बड़ों की विरासत जो है वो उसको संभाला होता है उसने। तो बस वो उसको लड़का कहता है कि मैं यही काम करूँगा, ठीक है। तो लड़का और लड़की जो है ना जब वो पैदा होते हैं बचपन में तो उनके माँ बाप जो होते हैं ना वो उनका रिश्ता तय कर देते हैं कि ये जो मर्ज़ी करें, ठीक है, इनकी शादी आपस में हम कराएंगे, ठीक है। यानी कि फ़िलहाल अभी तो उनके इख्तियार में होते हैं, बाद में जब उनको नहीं पता कि ये जवान हो गए तो क्या करेंगे, ठीक है। ये जवान हो गए किसके इख्तियार में चले जाएंगे इनका अंदाज़ा हमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है। लड़का जो होता है वो ख़ानदान की गद्दी संभालता है, लड़की जो होती है ना वो कहती है कि मैं बस ना यानी कि फुल अय्याशी में होती है, वकील होता है उसका वालिद, ठीक है। तो यानी कि उसको ना मोहब्बत होती है किसी और लड़के के साथ, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं ना वो अपने यानी कि बताए हुए रिश्तेदारों के मुताबिक बचपन में आपकी जो है ना शादी जो है वो इस लड़के के साथ तय कर दी गई थी, ठीक है। तो वो इस बात को गलत सफ़र करना चाहती, कहती कि मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, यानी कि मैं किसी भी सूरत उसके साथ शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। वो इस बात को ना गलत सफ़र करना चाहती है। ज़ाहिर सी बात है सब्र करनी भी चाहिए क्योंकि आपको भी पता है कि मुझे भी पता है कि मिस यानी कि गलत बात है ये, ठीक है। इस तरह हमें किसी की बात जो है ना वो तस्लीम नहीं कर सकते, ठीक है।
मोहब्बत यानी कि और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो वो ना बात जो है ना उसको तस्लीम नहीं करना चाहती, ठीक है। वो उसको कहती कि भाई बात ये है कि मैं ना खुद जो है वो करूँगी, ठीक है। शायद वो इसीलिए करती है कि मैं अपना नहीं कर सकती, ठीक है, तो आप अपना कर लगा लें। वो नहीं मानती, लड़की कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकती, ठीक है। मेरा इसका मैच नहीं बन रहा और ना ही मैं इसके साथ शादी करूँगी, ठीक है। तो लेकिन मैच तो बन रहा होता है, वो शादी लड़की जो है ना आज़ाद ख्याल होती है, आज़ाद तबीयत होती है, ठीक है। वो उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, वो कहती कि नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, किसी भी सूरत नहीं करूँगी, ठीक है। लेकिन बाद में फिर ना उसको शादी करनी पड़ जाती है, ठीक है। घर वाले मजबूर इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी शादी होगी तो इसी के साथ होगी, अदरवाइज़ तुम्हारी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ठीक है। यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं इसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। यानी कि वो कहती है कि मेरी जो जो शराइत है ना वो तुम्हें माननी पड़ेगी, जो मैं तुम्हें लिख के दूँगी, ठीक है। यानी कि जी मेरे जिस्म को नहीं छूना, मुझे नहीं छूना, ये वो ना लड़की शर्तें लगा देती है। शर्तें लगा कर ना उसके सामने रख देती कि अब ये शर्तें हैं, तो इनको पूरा कर दो तो मैं तुम्हारे यानी कि तुमसे शादी कर लूँगी। शादी हो जाती है, लड़का बहुत ज़्यादा चाहता है, लेकिन लड़की जो होती है वो थोड़ी लिफ्ट नहीं करवाती लड़के को, ठीक है। वो कहती है कि थोड़ा दूर ही रहे मेरे से तो अच्छा है, ठीक है। यानी कि अपना आप जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये कोई बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी है इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिशें करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां को मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और
खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना, बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना, वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है, और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना, फ्लोर मिल में धक्के खाए होते हैं, जिनका हिसाब कोई नहीं, एक एक भाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ड्रामे में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो यही है, ठीक है, कि लड़की जो होती है ना, वो बेचारी इतनी मजबूर और लाचार होती है जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। हमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका कोई मियाँ नहीं है, ठीक है। तो लड़की जो होती है ना, वो चाहती है कि मैं इस लड़के को पटाऊँ। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो जैसे जब वो पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो उनके घर ऑर्डर देने आता है, तो लड़की उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। ऑर्डर ले लेती है और पिज़्ज़ा चला जाता है। लड़की के दिल में कोई चोर नहीं होता कि मैं इसको पटाऊँ या ऐसे करूँ या ऐसे करूँ। तो फिर भी लड़के की नीयत बिल्कुल साफ़ होती है, शायद वो इसी वजह से चल फिर रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी हिफाजत हो रही होती है। लड़का किसी भी सूरत नहीं चाहता कि मैं उसको फंसाऊँ या इसके साथ कोई अपना चक्कर वगैरह चलाऊँ, ठीक है। लेकिन लड़की चाहती है, लड़की कहती है कि बस कौन सी पाली या कौन सी घड़ी हो कि मुझसे ये आके मेरे गले मिल ले, ठीक है, मुझसे बातें करे, मेरे साथ रहा करे, ठीक है। यानी कि लड़की जो होती है ना, फुल उसका जान फिदा अपने ऊपर कुर्बान किए बैठी है, ठीक है। लड़की की माँ पूछती है कि बेटा आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो, तो ठीक है। दूसरी तरफ से लड़की बोलती है कि मैं बस कुछ नहीं, कोई बात नहीं। उसकी अम्मा फिर पूछती है बेटा कोई मसला है जिस वजह से तुम जा नहीं रही, ठीक है। तो लड़की क्या कहे अब बेचारी, वो कहती कुछ नहीं, ठीक है। वो चली गई अंदर। अमीर घराने की होती है ना, तो इसीलिए माँ बाप से इस तरह बात करते हैं, ये होती है माँ क्या। तो अगर लड़की इस तरह की होती यानी कि दो नंबर टाइप, तो फिर उसकी माँ को पता चल जाना था। लेकिन उसकी माँ को पता था कि लड़की सच्ची है। लड़का पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम करता है, तो वो अपनी जान जो है छुड़वाना चाहता है, लेकिन उसको क्या पता कि जान अब कैसे छूटेगी। भाई ज़ाहिर सी बात है, जान कैसे छूटेगी। जान अब इसी तरह छूट सकती है कि अब ना तो उसके साथ कोई कांटेक्ट रखा जाए, ठीक है, यानी कि कोई भी राब्ता उसके साथ नहीं रखना चाहिए, राब्ता मनसूख होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ से अगर किसी पुलिस वाले का फ़ोन आए, तो ये कह देना कि ये हमारा नहीं है, ठीक है। दूसरी तरफ लड़का जो होता है वो बेचारा गरीब घराने से होता है, लड़की उस पर अपनी एक करम नवाज़ी करना चाहती है, यानी कि उसको पहले तो लड़का जो होता है उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाता है, ठीक है। यानी लड़की उसकी पागल हो जाती है, लड़की उसके पीछे कि मैं इसको हासिल करना हूँ, जैसे बंदे की ज़िद नहीं बन जाती कि बस मैं इसी को हासिल करना चाहता हूँ, इसके सिवा नहीं रहूँगा, ठीक है। शायद इसी तरह उसकी भी कोई ज़िद बन गई हो, ठीक है। तो लड़का जो होता है वो उसको कह देता है कि तुम जाओ और अपना यानी कि ये काम करके आओ, ठीक है। लड़की की को मजबूरी होती है, वो जो फिल्म मास्टर होता है ना, वो पकड़ा देता है लड़की को, बार बार भेजता है ताकि इधर इरफान साहब जो हैं वो देख लें, ठीक है। अब लड़की वाले जो होते हैं ना, वो बड़े परेशान होते हैं, बेटा तुम हमें किससे मिलवा रही हो। कहता है कि बाबा अभी आने वाले हैं, वेट करो थोड़ा, ठीक है। यानी कि वो होने वाले अपने जो दामाद होता है ना, उसके साथ मिलवाना चाहते हैं अपनी घर वालों को, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है मिलवाना भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छे माहौल में रहते हुए हमें इन सब चीज़ों का पता चलना चाहिए कि कौन जो है वो कितना किसके करीब है और कौन कितना नहीं है, ठीक है। तो मोहब्बत जो होती है ना, वो सभी मोहब्बतें अच्छी होती हैं, ठीक है। फिर निकाह वाली मोहब्बत जो होती है वो सबसे अच्छी होती है, ठीक है। शायद इसीलिए मैं तजवीज़ करता हूँ कि निकाह वाली मोहब्बत जो है वो हमें अपनानी चाहिए, ठीक है। अब लड़की जो होती है उसको एक करम नवाज़ी भी कर देती है इस ड्रामे में, ठीक है। नया ही चला है अभी, ठीक है। उसको बाइक भी लेके दे देती है, ठीक है। दूसरी तरफ से उसको अपने ऑफिस में काम पे एचआर मैनेजर की सीट पे रखवा देती है, ठीक है। गुलाब का गुलदस्ता देती है उसको, ठीक है।
और कहती कि आज से ये दफ्तर भी तुम्हारा, तुम्हें तो जॉब करो, जो मर्ज़ी करो, ठीक है, ये तुम्हारा है, कोई भी तुम्हें पूछने या रोकने टोकने वाला कोई नहीं है इधर, ठीक है। और तुम अच्छी तरह से बात समझ लो और अपने जहन में बिठा लो कि ये तुम्हारा ही अब दफ्तर, कोई भी नहीं तुम्हें इसके बारे में पूछेगा। तो बस लड़की फिर जो होती है ना उसके मोहब्बत में गिरफ्तार होती है, वो चाहती है कि मैं इससे शादी करूँ, ठीक है। एक तरफ ड्रामा एक लगता है कि जिसमें लड़की जो होती है ना वो बेचारी गरीब से होती है और उसका कज़न जिसके साथ अब उसकी शादी हुई है वो भी गरीब घराने से बिलोंग करती है, दोनों गरीब होते हैं, ठीक है। तो बस वो फिर अपनी खाला जात की बेटी के ऊपर जाते हैं शादी के ऊपर, ठीक है। वो वहाँ पे जाते हैं, उसको एक रिश्तेदार उनका दोस्त मिल जाता है जो उसके साथ बड़ा होता है, वो इमरान खान होता है, चाहे जो भी होता है। तो बस वो फिर मिल जाता है उनको, तो जो उनके साथ पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो होता है पढ़ने वाला लड़का अमीर होता है, वो लड़की को मिल जाता है, मोहब्बत की बात बढ़ जाती है। हालांकि दोनों कज़न आपस में मोहब्बत करते थे, ये बात लड़की को भी पता थी, लेकिन लड़की अब इसका चर्चा नहीं करना चाहती थी, ठीक है। वो बस यही चाहती है कि अब इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए, ठीक है, ताकि ये मसला जल्द अज जल्द क्लियर हो और हमारा जो है ना वो इस बात से और इस मकसद से जान छूट जाए, ठीक है। तो यानी कि वो अपना मसला हल करवाने के चक्कर में थे, तो शायद इसी वजह से वो नहीं कह रहे थे, ठीक है। दूसरी तरफ लड़की जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा उसके साथ प्यार करती है, उसके बाद कहाँ पे पानी डालने के लिए लड़की एक दो मरतबा उसको मीटिंग्स वगैरह में भी लेके जाती है, ठीक है, यानी कि कैफेटेरिया में भी लेके जाती है ताकि उसका दिल बहल जाए इन सब बातों से और वो एक नई ज़िंदगी मेरे साथ शुरू करते हैं। लड़की बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील होती है, शायद वो इसी वजह से उसको कह रही होती है कि ये मेरे साथ एक दफ़ा चले मीटिंग पे यानी आउटिंग पे चले और हम दोनों एक दूसरे से इंजॉयमेंट करें, ठीक है, यानी पे यहाँ पे माहौल बनाएंगे, ठीक है, एक अच्छा सा मज़ा लेंगे जिससे लोग संतोष होंगे, ठीक। तो मैं भी उनके साथ हल्का सा चला गया, ठीक है। माल्टे वगैरह का मौसम था, बस वो मैंने ले ली है, मैंने कहा ठीक है मेरे हाथ में है। लड़का जो होता है वो लिफ्ट नहीं करवाता लड़की को, वो कहता है कि बस किसी न किसी तरह मेरी इसके साथ जान छूट जाए। बाद में वो बैठकर एक दिन सोचना शुरू कर देता है कि आखिर ये मुझ पर इतनी मेहरबानियाँ क्यों कर रही है, ठीक है। मेरी बाइक चोरी होगी पिज़्ज़ा डिलीवरी वाली इसके घर के सामने से, ठीक है। इसने मुझे बाइक भी मंगवा के दी न्यू, ठीक है, मुझे फिर बंगला भी दिलवाया, गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दिलवाई, ठीक है। और कंपनी की एक ऐसी सीट पर मुझे बिठा दिया कि जहाँ से जो पहले शख्स इनका बैठा है उनको ये ना चाहते हुए भी निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इनकी मजबूरी बन चुकी है और मैं मजबूरी बन चुका हूँ इनकी। मैं तो इनको जानता तक नहीं हूँ, ये लड़की मुझ पे इतनी करम नवाजियाँ क्यों कर रही है। आखिर कोई तो दाल में काला है, ये सारी दाल ही काली है, यानी कि वो टिटर जाते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये मसला क्या है, ठीक है। तो वो फ़िलहाल तो कोई इसके बारे में तहकीक नहीं करना चाहता, लेकिन लड़के के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि उनके बेटे की मेहनत जो है वो रंग ले आई है, ठीक है। उनको गाड़ी भी मिल गई, उनको बंगला भी मिल गया, अच्छी सैलरी है, इसके अलावा और बहुत सारी जो सहूलियात है ना वो हमारे बेटे को मैसर आई हैं, ठीक है। तो ड्रामे में जो सबसे अहम रोल है वो यही है कि लड़की और लड़के का अहम रोल होता है, ठीक है। उनकी मोहब्बत का रोल होता है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। दूसरी तरफ सवारियों का रोल भी होता है जो जानने वाली होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये जो मेन ड्रामा है इस पे अपलोड किया जाएगा ना, जितनी भी एपिसोड्स हैं या जितने भी ड्रामे अपलोड जो ये आप एपिसोड देख रहे हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारे करैक्टर्स मिले होते हैं, ठीक है, फिर जाके एक ड्रामा जो है ना वो अपलोड होता है, बनता है, सही है। शायद इसी वजह से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नहीं होना चाहिए जो भी होता है, सही। तो असल में यही चीज़ होती है कि जो ड्रामे के करैक्टर तो वो उभारती है और बस यही चीज़ होती है कि जो एक ड्रामा जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करती है। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक चीज़ को मिलकर बनाती हैं और बनाना भी चाहिए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ें जो होती हैं हमेशा ज़िंदा रहती हैं, मुर्दार चीज़ें जो होती हैं ना वो ज़िंदा नहीं रहती। जैसे कि इधर ड्रामे में कंटेंट कितना अच्छा है लेकिन पीछे से भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बस लड़की की मोहब्बत लड़के की मोहब्बत दोनों की मोहब्बत जो होती है ना वो इस ड्रामे को चार चाँद लगाती है। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं, लेकिन फ़िलहाल तो यही वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे को कर लेनी चाहिए। अगर वो कर लेगा तो इसमें उसी का फ़ायदा है, उसके अलावा हमारा नहीं है, ठीक है।
तो अच्छा कंटेंट ड्रामों का जो अपलोड किया जाता है हर पल जियो का होता है, ठीक है, हम टीवी का होता है, उसके अलावा 1-2 चैनल्स हैं जिनका होता है, ठीक है। यानी कि अच्छी कंटेंट की होती है, एडिटिंग की होती है, अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी में मेयार भी बरकरार होता है, सही है। तो हमारे और मज़ीद अच्छे वीडियोज़ ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामास को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप शफ़क़ जो होती है हर वक्त सारा से बातें सुनती रहती है, क्योंकि उस घर में सारा का राज होता है। शफ़क़ जो होती है बेचारी उसी की बोझ तले दबी रहती है, पता नहीं वो क्या करती फिरती है।